एक पार्टी में एक एक्टर को बुलाया जाता है और वो आ भी जाता है, लेकिन थोड़ी ही समय बाद वह वहां से यह कहकर चला जाता है कि मुझे कहीं और पार्टी अटेंड करने जाना है, जबकि उसे कहीं भी जाना नहीं होता। वह ये इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है वह जितना ज्यादा समय लोगों के साथ रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। वैसे ही आपका भी लोगों के लिए अवेलेबल रहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए ही द 48 लॉ ऑफ पावर में लॉ नंबर 16 में लिखा है, क्रिएट डिस्टेंस टू गेन रिस्पेक्ट, यानी सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। जितना ज्यादा दिखोगे और बोलोगे उतने ही आप साधारण दिखोगे। अगर तुम किसी समूह में प्लेसड हो चुके हो तो थोड़े समय के लिए उससे दूर रहो। इस दुनिया में सब कुछ एब्सेंस एंड प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। आप अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से शक्ति और ध्यान को इन्वाइट करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से ज्यादा इंटेंसिटी से चमकते हैं, लेकिन अंत में वह बिंदु आ ही जाता है जब जरूरत से ज्यादा उपस्थित का उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है। आप जितना ज्यादा दिखोगे और बोलते हैं आपका महत्व उतना ही कम होता है। लोगों को आपकी आदत पड़ जाती है। चाहे आप वैरायटी या इंटरेस्टिंग होने की कितनी ही कोशिश करें, लोग आपकी कम रिस्पेक्ट करते हैं। इससे पहले कि लोग आपको अनकॉन्शियस रूप से दूर कर दें, आपको सही समय पर दूर हटना सीखना चाहिए। ये लुका छिपी का खेल है। इस नियम की सच्चाई को लव अफेयर में सबसे आसानी से देखा जा सकता है। लव अफेयर की शुरुआत में अब्सेंस ऑफ गर्लफ्रेंड से आपकी सोच की उड़ान उसे ग्लोरीफाइड कर देती है, लेकिन जब आप उसके बहुत करीब रहने लगते हैं तो यह ऑरा ब्लाइंड पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपकी कल्पना को उड़ने की जगह ही नहीं मिलती। इस स्थिति में गर्लफ्रेंड भी नॉर्मल लगने लगती है, इसलिए आप उसकी उपस्थिति को ज्यादा महत्व नहीं देते। इसे रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप सामने वाले से दूर हट जाएं। अगर उन्हें इस बात का फियर रहेगा कि आप हमेशा के लिए उनसे दूर जा रहे हैं, तो आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बाजार से किसी भी चीज को हटा दीजिए, उसका मूल्य इंस्टेंट बढ़ जाएगा। 7वीं सेंचुरी में रॉयल ऑफ हॉलैंड परिवार चाहता था कि ट्यूलिप के फूल का इम्पोर्टेंस बढ़े और यह स्टेटस सिंबल बन जाए। उन्होंने उस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी, उसे हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया कि ट्यूलिप की दीवानगी शुरू हो गई। कुछ ही समय में ट्यूलिप के एक फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से भी ज्यादा हो गई। आप दुनिया को जो दे रहे हैं उसे रेयर एंड रेयर बनाएं, इससे आपकी वैल्यू इमीडिएटली बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 हम सूर्य देवता से ही ले सकते हैं। सूर्य का इम्पोर्टेंस उसकी एब्सेंस से ही होता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, सूर्य का उतना ही ज्यादा इंतजार होता है। जैसे विंटर में लोग बाहर निकल करके देखते हैं कि सन निकला कि नहीं, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने पर वही सूरज चुभने लगता है। अगर आप खुद को गैर मौजूद रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए दूरी बनाएं। लगातार आसपास रहने से फेम कम होता है और दूर रहने से यह बढ़ता है। दूर रहने पर जिस व्यक्ति को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही नॉर्मल और सिली लगता है। ज्यादा परिचित होने पर गुण अपनी चमक खो देते हैं, क्योंकि लोग इंटरनल क्वालिटी के बजाय बाहरी चीजों को देखने लगते हैं। क्लासिक जीनियस भी अपनी गैर मौजूदगी या रिटायरमेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि लोग उसका सम्मान कर सकें और उसकी रेयरिटी से आदर उत्पन्न हो।